अब मैं जिस शायर को बुला रहा हूं वो हमारी दिल्ली से हैं, रवायती दिल्ली से, और जिसके बारे में ये कहा गया, कैफ ने कहा कि ये दाढ़ियां, ये तिलकधारियां नहीं चलती, ये दाढ़ियां, ये तिलकधारियां नहीं चलती, हमारे अहद में मक्कारियां नहीं चलती, और जनाबे कैफ ये दिल्ली है मीरो गालिब की, यहां किसी की तरफदारियां नहीं चलती। तो वो दिल्ली जो चचा गालिब के नाम से शायरी के हवाले में जानी जाती है, तारीख में जानी जाती है, वो दिल्ली जो अपनी ज़बान के लिए, अपनी भाषा की सरपरस्ती के लिए, खुशबू के लिए जानी जाती है, वहाँ एक पारंपरिक लहजा है गज़ल का, अपनी कहन का, और उसका एक बड़ा मशहूर नाम जिसे आप भी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन बड़े शर्मीले से और बड़े नाजुक से शायर हैं। मतलब मैं उनके बारे में कहता हूँ, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, हमने 20 साल 25 साल साथ यात्राएं की हैं। मैं उनके बारे में, इकबाल अशर साहब के बारे में अक्सर कहता हूँ कि ये इतने शरीफ आदमी है कि पैदा हुए होंगे तो दाई से भी इन्होंने अस्सलाम वालेकुम सबसे नमस्ते सीखी होगी इन्होंने। बहुत शरीफ इंसान, एक बड़े धीमे से अपनी बात पढ़ते हैं, तो आपकी चहल पहल उनका मन थोड़ा कम कर सकती है। और एक 2-3 वर्ष के अंतराल के बाद आए हैं, मुझे याद है 3 साल पहले जब वो आए थे तो आपने उन्हें बहुत सुना था। आते रहते हैं दुबई, पूरी दुनिया में जाते हैं। इससे पहले कि मैं उन्हें बुलाऊं, ज्यादा बेहतर यह है कि आपकी तालियां उन्हें बुलाएं, आप उनका स्वागत करें। इकबाल अशर साहब तशरीफ लाएं। इकबाल, किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला, किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला, जो इस मुसीबत से बच गए थे उन्हें उसूलों ने मार डाला। वाह 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 वाह। किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला, जो इस मुसीबत से बच गए थे उन्हें उसूलों ने मार डाला। एक मतला और पढ़ता हूं कि लबों को तशबीह दूं कली से, बदन को खिलता गुलाब लिखूं। लबों को तशबीह दूं कली से, बदन को खिलता गुलाब लिखूं। मैं खुशबुओं की ज़बां समझ लूं तो उसके खत का जवाब लिखूं। वाह 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 बाल भाई, वाह 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 वाह। लबों को तशबीह दूं कली से, बदन को खिलता गुलाब लिखूं। मैं खुशबुओं की ज़बां समझ लूं तो उसके खत का जवाब लिखूं। 2-3 शेर और मुलाहिज़ा फरमाए इस सिलसिले के। अर्ज करता हूं कि दयारे दिल में नया नया सा चिराग कोई जला रहा है। वाह। मैं जिसकी दस्तक का मुंतजिर था मुझे वो लम्हा बुला रहा है। वाह। मैं जिसकी दस्तक का मुंतजिर था मुझे वो लम्हा बुला रहा है। तमाम रंगों से जिंदगी के मेरा तारुफ करा रहा है। वाह। तमाम रंगों से जिंदगी के मेरा तारुफ करा रहा है। अभी वो मुझको हंसा रहा था, अभी वो मुझको रुला रहा है। वाह। और शेर पढ़ता हूं कि वो रोशनी की तलब में गुम है, मैं खुशबुओं की तलाश में हूं। वाह। वो रोशनी की तलब में गुम है, मैं खुशबुओं की तलाश में हूं। मैं दायरों से निकल रहा हूं, वो दायरों में समा रहा है। और सुनो, ये तमाम बच्चों के हवाले से पढ़ता हूं, पूरी दुनिया के बच्चों के हवाले से अर्ज करता हूं कि मैं दायरों से निकल रहा हूं, वो दायरों में समा रहा है। सुनो समंदर की शोख लहरों, हवाएं ठहरी हैं तुम भी ठहरो। क्या शेर है भाई, वाह। क्या सुनो समंदर की शोख लहरों, हवाएं ठहरी हैं तुम भी ठहरो। वो दूर साहिल पे एक बच्चा अभी घरौंदे बना रहा है। वाह 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 वाह, क्या बात है इकबाल भाई, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। एक गजल के 2-3 शेर सुन लीजिए, उसके बाद तरन्नुम से पढ़ूंगा। अर्ज करता हूँ तो शेर कभी कभी बिना तरन्नुम के भी सुन लेना चाहिए। 3-4 शेर मुलाहिज़ा फरमा लें। अर्ज करता हूँ कि कोई ख्वाब फिर से चमक उठा, कोई जख्म फिर से हरा हुआ। वाह। कोई ख्वाब फिर से चमक उठा, कोई जख्म फिर से हरा हुआ। मैं समझ रहा था वो बेवफा,
मेरे हाफजे से जुदा हुआ। वाह मैं समझ रहा था वो बेवफा मेरे हाफजे से जुदा हुआ। यहाँ खुशबुओं की रफाकतें न तुझे मिली न मुझे मिली। वो चमन के जिस पे गुरूर था न तेरा हुआ न मेरा हुआ। वाह 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 आहा आहा क्या बात है इकबाल यहाँ भाई, वाह, खुशबुओं की रफाकतें। देखिए मैं बहुत ज़्यादा बोलता नहीं शेर सुनाने में, बस ये है कि जैसे कहा कुमार भाई ने कि टाइमिंग परफेक्ट रहनी चाहिए, तो ज़रा इस बात का ख्याल रखिए। यहाँ खुशबुओं की रफाकतें न तुझे मिली न मुझे मिली। वो चमन के जिस पे गुरूर था न तेरा हुआ न मेरा हुआ। और शेर पढ़ता हूँ कि इसे कहिए वजह सुरूर क्या, हो विरासतों पे गुरूर क्या। इसे कहिए वजह सुरूर क्या, हो विरासतों पे गुरूर क्या। जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ। वाह 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 आहा क्या बात है भाई, वाह वाह। इसे कहिए वजह सुरूर क्या, हो विरासतों पे गुरूर क्या। जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ। और वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, न मैं कह सका न मैं लिख सका। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, न मैं कह सका न मैं लिख सका। कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। वाह 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 हाय 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 क्या मौजू शेर है भाई, वाह वाह मुकर्रर इरशाद क्या मौजू है, क्या ख्वाब थे मेरे जहन में, वाह वाह वाह। न मैं कह सका न मैं लिख सका। कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। 3-4 शेर और सुना दूं अगर इजाजत हो तो। ऐसा है जी, सुनाता हूं मैं। ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग, ये लोग बड़े खामोश बैठे हैं। समझ में नहीं आता किस पैमाने का किस मेयार का शेर सुनना चाहते हैं। नहीं वो आप पढ़िए, वो सपत्नी का है, घरवाली के साथ आए। ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग थे कल चिराग की मानिंद जलने वाले लोग। थे कल चिराग की मानिंद जलने वाले लोग। हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला। हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला। हम ही थे मोम की सूरत पिघलने वाले लोग। सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक। सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक। हुदूद ज़ात से आगे निकलने वाले लोग। और शेर पढ़ता हूँ, ये पूरी कौम का अलमिया है कि हुदूद ज़ात से आगे निकलने वाले लोग। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं। वाह सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं। चिराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग। वाह 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 भाई वाह क्या बात है। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल है। चिराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग। हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं। वाह वाह वाह। हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं। कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले लोग। भाई वाह हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं। कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले लोग। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के कुछ शेर तरन्नुम से पढ़ता हूँ मैं। इनायत भाई। असल में तरन्नुम के मिजाज की गज़ल भी अलग ही होती है, तो मैं आप लोगों की तवज्जो चाहता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। इकबाल भाई। तेरी जुल्फों की जहां बात निकल आती है। तेरी जुल्फों की जहां बात निकल आती है। वाह।
तेरी जुल्फों की जहां बात निकल आती है, धूप की ओट से बरसात निकल आती है। हंसते हंसते छलक उठती हैं ये कमबख्त आँखें। वाह वाह। हंसते हंसते छलक उठती हैं ये कमबख्त आँखें। बातों बातों में तेरी बात निकल आती है। बहुत अच्छे भाई वाह, इकबाल भाई वाह। और दिल की मिट्टी से ज्यादा नहीं कुछ भी जरखेज। वाह क्या मिसरा है भाई। फरमाए, खास भाई वाह वाह तवज्जो चाहता हूँ क्या बात आपकी। है, दिल की मिट्टी से ज्यादा नहीं कुछ। दिल की मिट्टी से ज्यादा नहीं कुछ भी जरखेज। दिल की मिट्टी से ज्यादा नहीं कुछ भी जरखेज। जब कुरे दो कोई सौगात निकल आती है। अच्छा है अच्छा है, बहुत शुक्रिया। एक गजल के कुछ शेर और सुन लीजिए आखिर में, मुलादा फरमाएं। एक मुसलसल कैफियत की गजल है जी। सिलसिला खत्म हुआ जलने जलाने वाला। वाह। सिलसिला खत्म हुआ जलने जलाने वाला। अब कोई ख्वाब नहीं नींद उड़ाने वाला। क्या करे आँख जो पथराने की ख्वाहिश न करे। क्या करें आँख जो पथराने की। क्या करे आँख जो पथराने की ख्वाहिश न करे। ख्वाब हो जाए अगर ख्वाब दिखाने वाला। भाई वाह क्या लगाया है भाई, बहुत अच्छे वाह 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 वाह। और ये शेर उम्मीद करता हूँ आप पसंद फरमाएंगे कि याद आता है कि मैं खुद से यहीं बिछड़ा था। याद आता है कि मैं खुद से। याद आता है कि मैं खुद से यहीं बिछड़ा था। यही रास्ता है तेरे शहर को जाने वाला। यही रास्ता है तेरे शहर को जाने वाला। एक गज़ल के 2-3 शेर के लिए मुझे कई लोगों ने कहा है, वो और सुन लीजिए आखिर में। हाँ इकबाल भाई। प्यास दरिया की निगाहों से छुपा रखी है। वाह। प्यास दरिया की निगाहों से छुपा रखी है। एक बादल से बड़ी आस लगा रखी है। हाय 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 वाह 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 वाह। और ये शेर अर्ज करता हूँ, बड़ी आस लगा रखी। ये जो मुहज़्ज़ब किस्म के नौजवान हैं जो इश्क करने का इरादा रखते हैं, वो ये शेर नोट कर लें। एक बादल से बड़ी आस लगा रखी है। तेरी आंखों की कशिश कैसे तुझे समझाऊं। वाह। तेरी आंखों की कशिश कैसे तुझे समझाऊं। इन चरागों ने मेरी नींद उड़ा रखी है। भाई वाह सुभान अल्लाह क्या बात है भाई वाह।
तेरी आंखों की कशिश कैसे तुझे समझाऊं। इन चरागों ने आहा इन चरागों ने मेरी नींद उड़ा रखी है। आहा तेरी बातों को छुपाना नहीं आता मुझसे। वाह तेरी बातों को छुपाना नहीं आता मुझसे। तूने खुशबू मेरे लहजे में बसा रखी है। वाह आखिरी शेर पढ़ता हूं, आहा बुजुर्गों की तरफ से नौजवानों की नजर। वाह कि खुद को तन्हा न समझ लेना नए दीवानों। वाह आहा क्या बात है, क्या बात तन्हा है। न समझ लेना नए नए दीवानों। दीवानों। खुद को तन्हा न समझ लेना नए दीवानों। खाक सहराओं की हमने भी उड़ा रखी है। अरे इकबाल मियां आइए 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 आइए, सुनाएंगे सुनाएंगे। अच्छा अच्छा, चलिए एक गज़ल के लिए बहुत से लोगों का इसरार है। जी तबीयत मैं पे रवानी। एक गज़ल की इजाज़त साहिब सदर से और मिली है, तो वो आप लोग मेरा ख्याल है ज़्यादातर वही सुनना चाहते हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई। आहा पूरी गजल मुकम्मल है। अब दरख्वास्त यह है कि ऐसे सुनिएगा जैसे इजरा हो रहा है इस गजल का। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई। आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई। आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा। बाल भाई वाह क्या बात है। आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा। वाह आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई। सुभान अल्लाह क्या बात है भाई वाह। बात एक चचा बैठे हैं मेरे सामने, बहुत खुश हुए इस शेर पर। याद आ गई होगी कोई बात माजी की। आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई। मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू। वाह बाल मियां क्या मिसरा लगाया। मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू। मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई। आहा भाई वाह। मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे। आहा मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे। वाह मुद्दतों बाद हमें प्यास छुपानी आई। आहा मुद्दतों बाद खुली वुसअत सहरा हम पर। मुद्दतों बाद खुली वुसअत सहरा हम पर। मुद्दतों बाद खुली वुसअत सहरा हम पर।
मुद्दतों बाद हमें खाक उड़ानी आई। और ये खास तौर से आप लोगों की नज़र, भाई वाह। कि आप वतन से बहुत दूर हैं आप लोग। मैं अर्ज करता हूँ, मुद्दतों बाद हमें खाक उड़ानी आई, मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल। वाह। मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। भाई वाह। मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल, भाई वाह। मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ये है, हासिल है भाई। वाह वाह। इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई उम्र तो गजलों पे जवानी आई। क्या बात है, एक बार वाह।